Hello all the students of class 9th, hope you all are doing good. So today I came here with the new session which is the second poem of the second chapter from your Beehive book and the topic is wind. तो आज हम पढ़ेंगे आपके सेकेंड चैप्टर का पोएम. तो सेकेंड चैप्टर क्या था हमारा? द साउंड ऑफ म्यूज़िक. होपफुली आप लोगों ने दोनों पार्ट्स को अच्छे से समझ लिया होगा. आप लोग क्वेश्चंस नहीं करते हैं, दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग. आपको क्वेश्चन पूछना है ताकि वी ऑल्सो गेट टू नो कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है. प्लीज़ वॉच ऑल द वीडियोज़ एंड कीप आस्किंग. ओके, सो स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ विंड. विंड सब जानते हैं ना क्या होता है. विंड क्या है? विंड मीन्स हवा, है ना. तो विंड एक होता है ना कि हवा तो हमारे चारों तरफ है, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, लेकिन जो स्लोली स्लोली चलता है, जो हमको फील होता है, दैट इज कॉल्ड विंड. ये कभी स्ट्रॉन्ग हो करके स्ट्रॉम का रूप भी ले सकता है, कभी ये स्लोली स्लोली हमें अच्छा भी फील कराता है. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो पोएट है जिनका नाम क्या है? सुब्रमण्या भारती. सुब्रमण्या भारती एक्चुअली तमिल में इन्होंने लिखा था ये पोएम, और इसको इंग्लिश में जिसने ट्रांसलेट किया है वो हैं A.K. रामानुजा. तो A.K. रामानुजा ने इसको ट्रांसलेट किया है किस में? इंग्लिश में. और ये पोएम था किस में? तमिल में. ठीक है, तो हम इसको पैराग्राफ वाइज लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ेंगे. उससे पहले लेट मी टेल यू द शॉर्ट समरी अबाउट दिस पोएम. तो ये पोएम जो है, दिस इज़ ऑल अबाउट कि हम किस तरीके से, यानी कि ये पोएम जो है हमें ह्यूमंस को जोड़ता है किस चीज़ से? हवा से और नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों से. कि कभी कभी क्या होता है हमारे लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. अगर हम उस चैलेंजेस को पॉजिटिविटी के साथ और बहुत ही स्ट्रॉन्गनेस के साथ, बहुत ही स्ट्रांगली अगर हम डील करते हैं, तो हम किसी भी सिचुएशन को मतलब और स्ट्रॉन्ग होके निकलते हैं अगर हमारे साथ कुछ भी घटता है या कोई इंसिडेंट होती है. लेकिन अगर हम ब्रेक डाउन हो जाएं, हम उस सिचुएशन में टूट जाएं, हम समझे नहीं कि हमें क्या करना है और हम गिव अप कर दें, हमें ऐसा लगे कि नहीं मैं कर ही नहीं सकता, आई एम वीक, तो वो आपको और ज़्यादा तकलीफ़ देगी. तो जितना ज़्यादा आप सिचुएशन से डरोगे वो आपको उतना ही डराएगा. ओके, सो यही है आपका इससे मिलने वाला लेसन. तो अब हम लाइन बाय लाइन पोएम देखते हैं. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो. देखो यहाँ पे पोएट जो हैं वो बात कर रहे हैं. किससे बात कर रहे हैं? हवा से बात कर रहे हैं कि तुम स्लोली आओ, सॉफ्टली आओ. सॉफ्टली मतलब बिल्कुल आराम से आओ, ऐसे कि तुम किसी भी विंडो का शटर मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर, पेपर को मत बिखेरो, मत फैलाओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द सेल्फ, सेल्फ पे जो बुक रखे हैं उनको नीचे मत फेंको. देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया, तुमने तो सब गिरा दिया. मतलब वो कह रहे हैं विंड को कि तुम धीरे आओ, दरवाज़ा मत तोड़ो, बुक मत गिराओ, पेपर मत फैलाओ. लेकिन उसने जब ऐसा कर दिया तो वो पोएट कहते देखो तुमने क्या किया. यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने बुक के सारे पेजेस फाड़ दिए. यू ब्रॉट ट्रेन अगेन, तुम फिर से बारिश ले आए. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. तो पोएट कहते तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत शातिर हो, क्योंकि तुम उसी चीज़ों पे वार करते हो जो वीक है. अब देखो जैसे पेपर है, तो पेपर कितना लाइट होता है, वो थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो उड़ जाएगा, है ना. जो विंडोज़ होते हैं, जो कमज़ोर विंडो होते हैं, अगर वो बंद नहीं है तो वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते करते टूट जाएंगे, है कि नहीं. तो जो वीक चीज़ें हैं, पोएट कहते हैं कि तुम बहुत शातिर हो कि तुम वीक चीज़ों पे ही वार करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम उनको तोड़ सकते हो. लेकिन अगर हम उसी पेपर पे कोई भारी चीज़ रख दे तो क्या वो पेपर उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है. तो वही पोएट कहते हैं कि तुम बहुत शातिर हो कि तुम वीक चीज़ों पे कर रहे हो, करना है तो स्ट्रॉन्ग पे करके दिखाओ ना. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हर्ट.
वो कहते हैं कमज़ोर घरों को, कमज़ोर दरवाजे को, कमज़ोर राफ्टर को, कमज़ोर लकड़ियों को और कमज़ोर बॉडीज़, यानी यहाँ ह्यूमन बॉडीज़ की बात हो रही है, उनको ही तुम क्यों नष्ट करते हो, उनको ही तुम क्यों तोड़ते हो? क्यों नहीं तुम स्ट्रॉन्ग चीज़ों को तोड़ते? क्यों नहीं तुम स्ट्रॉन्ग चीज़ों को, हाउसेस को उड़ा सकते हो, स्ट्रॉन्ग लकड़ियों को तुम तोड़ सकते हो? बिकॉज तुम्हारे अंदर उतनी पावर नहीं है. The wind god widows and crushes them all, so come let build strong homes, he won't do what you tell him. तो वो जो है, अब पहले तो बात कर रहे थे वो विंड से कि भाई तुम ऐसा मत करो, लेकिन फिर वो बोलते हैं हमसे, यानी कि ह्यूमन बीइंग से, वो रीडर से बात करते हैं कि भाई अब देखो विंड तो हमारी बात सुनने से रहा, हमने कह दिया कि तुम मत करो, तुम मत तोड़ो, मत पेपर फैलाओ, वो तो हमारी बात सुनेगा नहीं, तो क्यों बहस करना है, हमें उनसे क्यों कहना, हम ही एक नया कदम उठाते हैं, हम ही स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाते हैं, हम ही डोर को जॉइंट यानी अच्छे से बंद करते हैं, और हम ही जो है अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, मेक द हर्ट स्टीट फास्ट, और अपने हर्ट को, अपने बॉडी को बिल्कुल ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि कोई भी जो है हिट करके जा ना सके. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस. अगर हम ऐसा करेंगे तो विंड हमारा दोस्त बन जाएगा, क्योंकि उसे भी पता है कि वो हमें कुछ कर तो सकता नहीं है. The wind blows out weak fires. He makes strong fire roar and flourish. देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइन दी गई है कि विंड भी जानता है जब ना कभी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि अगर मान लो एक माचिस की तिली है, जब हम उसको जलाते हैं और वहाँ से हल्की सी हवा चलती है तो वो बुझ जाती है, लेकिन जब बहुत तेज़, बहुत मतलब कि लाइक बहुत ही गेंद फायर है, बहुत ज़्यादा आग लगी है कहीं पे, और वहाँ अगर हवा चलेगी ना तो वो आग और रोर करता है और फैलता है. तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि किसी के साथ दुश्मनी करने से अच्छा है बीइंग फ्रेंड विद देम. तुम उनको दिखाओ कि यू आर स्ट्रांग इनफ, तुम मत दिखाओ कि तुम वीक हो. अगर तुम वीक दिखाओगे तो वो तुम्हारे वीकलिंग पे ही वार करेंगे, जहाँ तुम वीक पड़ोगे लोग तुम्हें वहीं तोड़ेंगे. तो नेवर शो एनीवन कि तुम वीक हो, हमेशा दिखाओ कि तुम स्ट्रांग हो, ताकि वो सामने वाला इंसान भी तुम्हारी कद्र करेगा कि भाई ये स्ट्रांग है, इससे तो पंगा लेना नहीं है. अंडरस्टैंड? His friendship is God, we praise him every day. तो अगर ऐसा हो जाएगा तो उसकी फ्रेंडशिप हमारे लिए अच्छी है और हम उसको हर दिन प्रेज करेंगे, हम उनको हर दिन अच्छा कहेंगे. अब वो अगर हमारे साथ अच्छा करेगा तो हम उसके साथ क्यों बुरा करेंगे, है कि नहीं? सिमिलरली विंड भी ये सोचता है कि अगर हम उसको प्रेज करेंगे तो फिर वो हमें क्यों स्ट्रॉन्ग विंड दे के, स्टॉर्म दे के, तूफान दे के हमें डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा, हमें परेशान करने की कोशिश करेगा, है कि नहीं? तो ये हम कैसे करेंगे? अब जो झुग्गी होती है, झोपड़ी होती है, स्ट्रॉम वगैरह आता है तो वही उड़ता है ना, हमारे घर उड़ जाते हैं क्या? नहीं उड़ते हैं ना. तो सेम अगर कोई परेशानी आती है हमारे लाइफ में, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, तो उन्हीं के साथ गलत होता है या उन्हीं को प्रॉब्लम होती है जो अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं है. लोग उन्हीं पे क्यों वार करते हैं जो स्ट्रांग नहीं है, उनको क्यों नहीं कुछ कहते जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है? जस्ट बिकॉज सामने वाला भी जान रहा है कि अगर मैं इस वीक इंसान को कुछ कहूँगा तो ये तो चुप रह के सुन लेगा, लेकिन स्ट्रांग वाला वो बैक देगा, वो जो उसको बोला जाएगा वो उसका बैकफायर ज़रूर करेगा. तो हमेशा जो है ना, केवल यहाँ पे घरों की, खिड़कियों की बात हो रही है, यहाँ ह्यूमन बॉडीज़ की, ह्यूमन हर्ट्स की भी बात हो रही है कि ना केवल उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाओ बल्कि खुद को भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ दैट नो वन कैन ब्रेक यू, नो वन कैन जस्ट फ्ल्यू अवे, अपने साथ कोई उड़ा के तुमको ले जाए या अपने साथ कुछ गलत करके तुम्हारे साथ चला जाए. तो ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग. दिस इज़ द ओनली लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी. जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, नीचे में लिखा है सुब्रमण्यम भारती जो हैं वो बहुत ही बड़ी तमिल की पोएट थी और उन्होंने ही जो है ये लिखा था, और ए के रामानुजन ने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, और फिर जो है वो बहुत ही बड़े पोएट थे क्योंकि वो कन्वर्ट करते थे तमिल, जितने भी तेलुगु में जितने भी पोएम्स होती थी उन सबको इंग्लिश में, तो ये बहुत ही बड़े ट्रांसलेटर माने जाते थे. तो ये पोएम जो था, इट इज़ ऑल अबाउट द पॉजिटिविटी, इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग स्ट्रॉन्ग इनफ, इट इज़ ऑल अबाउट टू फेस द हार्डशिप. हार्डशिप में हमें घबराना नहीं है, उसको फेस करना है एंड कम बैक करना है. दिस इज़ ऑल अबाउट. सो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स एंड प्लीज़ कीप आस्किंग. आप लोग नहीं सवाल करोगे, आई विल not gonna teach you the another chapter.
So keep asking. Till then, stay safe, stay home. Thank you.